15 साल बाद बंगाल के सियासी तवे पर रोटी पलट दी गई है। 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी 77 के आंकड़े पर सिमट गई थी, वही दोहरा शतक लगा चुकी है और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 100 सीटों से नीचे आ गई है। 0 से 3, 3 से 77 और अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को तैयार बीजेपी की जीत में एक उम्मीदवार ऐसी भी हैं जो अपने बैकग्राउंड की वजह से चर्चा में है। कहानी बीजेपी की कलिता माझी की है। कलिता घर घर जाकर लोगों के बर्तन मांजती थी, उनके घर का काम करती थी और 2,500 रुपए की सैलरी पाती थी। वही कलिता आज बंगाल की ओस ग्राम सीट से विधायक बन गई हैं। कलिता माझी को कुल 1,07,692 वोट मिले और उन्होंने टीएमसी के श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,535 वोटों के अंतर से हराया। गुस्कारा नगरपालिका क्षेत्र की रहने वाली कलिता माझी राजनीति में आने से पहले 4 घरों में काम करती थी और इससे पहले कलिता ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की ही टिकट पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब उन्हें तृणमूल कांग्रेस के अभेद नंद ठाकुर से 11,815 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, जो सही साबित हुआ। कलिता माझी की जीत पर बीजेपी के सांसद पीसी मोहन का भी रिएक्शन सामने आया है। पीसी मोहन ने ऐसी जीत केवल अपनी पार्टी में ही संभव होना बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, बीजेपी की बंगाल उम्मीदवार कलिता माझी जो 4 घरों में घरेलू काम करके महज 2,500 रुपए महीना कमाती हैं, उन्होंने ओसग्राम विधानसभा सीट से जीत हासिल की। ये बीजेपी की उस ताकत को दर्शाता है जहां एक आम बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़कर एक प्रेरणादायक कहानी लिख सकता है। अपनी जीत के बाद कलिता ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये आम लोगों की जीत है, ये मेरी अपनी जीत नहीं है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, प्यार से दोनों हाथ भरकर आशीर्वाद दिया है और दोनों हाथों से वोट दिया है, इसलिए ये जीत हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो जीत के बाद सबसे पहले अपने ओस ग्राम विधानसभा की कमियों को पूरा करेंगी और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देंगी। फायर ब्रिगेड होगी, अस्पताल बनेगा और उनके क्षेत्र में पानी की जो बहुत समस्या है, उनका इंतजाम भी कलिता करने वाली है और वो हर घर तक पानी भी पहुंचाने वाली है, ऐसा उनका कहना है। कलिता की ही तरह 2 और भी महिलाएं हैं जिनकी जीत पर पूरा सोशल मीडिया बधाई दे रहा है। आरजीकर हॉस्पिटल की रेप पीड़िता अभाया की मां रत्ना देवनाथ ने पनिहाटी सीट पर 28,000 से ज्यादा वोटों से टीएमसी के तीर्थकर घोष को हराया है और संदेश खाली में सामूहिक बलात्कार पीड़िता रेखा पात्रा तीसरी कैंडिडेट हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। उन्होंने हिगलगंज सीट से टीएमसी के उम्मीदवार को 5,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। रेखा 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में उन्हें बीजेपी ने फिर से मौका दिया। बहरहाल 1972 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बंगाल और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होगी। सरकार का मुखिया कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी किसे बैठाएगी, इस सवाल के जवाब के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।